हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कुछ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? The photoelectric effect, perhaps the most easiest and the simplest physical phenomena which provides evidence for the quantization of radiation energy। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है बहुत ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट फिजिकल फिनोमिना होता है जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी को एविडेंस यानी कि एक लौता सबूत देता है। ठीक है, जो जब कोई सुटेबल वेवलेंथ की लाइट किसी भी मेटल सरफेस में गिरती है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उस सरफेस से। जो हमारी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जब हम किसी सरफेस पे कोई सुटेबल लाइट डालते हैं सुटेबल वेवलेंथ की, तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू कर देते हैं, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई रेडिएशन उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस मेटल पर, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, तो वो जो द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जो भी मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करती है कि वो अपनी सरफेस से एस्केप कर जाए, यानी कि अपनी सरफेस से निकल जाए बाहर। उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, द वर्क फंक्शन इज़ द मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द मटीरियल। यानी कि जो वर्क फंक्शन होती है वो मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की मटीरियल के साथ। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज स्टडीड यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये डायग्राम देखिए। डायग्राम में देख रहे हैं आप, एक सरफेस है जिसे एमीटर कहा गया है, एक कलेक्टर है, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन है, ये पावर सप्लाई है, ये वोल्टेज वी है, और ये वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, और ये एमीटर है। अब इसने बोला है कि हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं इस मेटल सरफेस के ऊपर, यानी कि एमीटर के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर की तरफ भागते हैं, जबकि जो नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, पावर सप्लाई की तरफ चले जाते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस होती है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एमीटर के द्वारा मेज़र की जाती है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। थ्योरी में भी वही लिखा हुआ है, फोटो electricity was studied using an experiment apparatus as shown in figure। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द एमिटर इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, हमें पता है जब हम कोई लाइट रेडिएशन एमिटर की तरफ देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू कर जाएंगे। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल टूवर्ड्स द कलेक्टर, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कलेक्टर की तरफ जाएंगे क्योंकि वो एनोड है। ठीक है, वेयर आइदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अप्लाइड वोल्टेज वी बाय द पावर सप्लाई की तरफ जाएंगे, और जो करंट अराइज करेगी वो मेज़र की जाएगी इस एमीटर से। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट जो था उसको एक्सप्लेन किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में वो हैं। सबसे पहला है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट इंटेंसिटी की। ठीक है, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट इंटेंसिटी के। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है यानी कि -V0 वो सफिशिएंट होता है, मतलब कि इनफ होता है सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कितनी लाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है हर टाइप की फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टॉप करने के लिए, और हमारी इंटेंसिटी जो है लाइट की बढ़ते जा रही है। और देयर इज़ अ लाइट फॉर अ गिवन लाइट इंटेंसिटी देयर इज़ अ मैक्सिमम फोटो करेंट। हर एक लाइट इंटेंसिटी के लिए एक मैक्सिमम फोटो करेंट होगा जो हमारा
अप्लाइड वोल्टेज पर इंक्रीज़ करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो हमारी लाइट इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि हमारी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट इंटेंसिटी के। ठीक है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। डायग्राम भले ही डायग्राम बड़ा बड़ा बनाओ, अच्छे से उसमें सब कुछ दिखाओ, थ्योरी अपने हिसाब से छोटी भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है। सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन एमिटिंग मटीरियल डिपेंड्स ओनली ऑन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। In other words, for light of different frequency, a different retarding potential minus V0 is required to stop the most energetic photoelectrons. The value of V0 depends on the frequency f but not on the intensity. अब देखिए ये इसमें आप देख रहे होंगे कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं स्टॉप करने के लिए। ये बोल रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है किसमें, फ्रिक्वेंसी पर लाइट की। ठीक है, यानी कि हम अगर दूसरे वर्ड्स में कहें जो हमारा लाइट होता है उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं तो डिफरेंट रिटार्डिंग पोटेंशियल्स लगते हैं उस मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए। तो हमारी वैल्यू ऑफ V0 जो होती है वो डिपेंड करती है किसमें, फ्रिक्वेंसी पर इंटेंसिटी पर नहीं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमारी काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंडिपेंडेंट होती है लाइट इंटेंसिटी के, पर डिपेंडेंट होती है लाइट फ्रिक्वेंसी के। अब हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है द स्मॉलर द वर्क फंक्शन फाई ऑफ द एमिटर मटीरियल द स्मॉलर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट दैट कैन eject photoelectrons. No photoelectrons are produced for frequencies below the threshold frequency no matter what the intensity. ये बोल रहा है कि जितना छोटा वर्क फंक्शन होगा किसी भी एमिटर मटीरियल का तो उतनी ही छोटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगेगी उस लाइट की फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, हर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की कोई फ्रीक्वेंसी लगेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी कितनी इंटेंसिटी दी गई है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में ये हमारा इंटरसेप्ट -5 है यानी कि वर्क फंक्शन, ये हमारी लाइट फ्रीक्वेंसी है, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है और ये हमारे वो हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स CS Li सीजियम लिथियम Ag, स्लोप इज इक्वल्स टू H/E और ये V0 रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसमें बोल रहे हैं कि जितना छोटा वर्क फंक्शन होगा किसी भी एमिटर मटेरियल का उतनी ही छोटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लगाई जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं, हमारा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी भी इंटेंसिटी दी गई हो। ठीक है, यानी कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली less than 3 × 10⁻⁹ seconds following illumination of the photocathode independent of the intensity of the light. यानी कि यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे सारे फोटोकैथोड। द मैक्सिमम फोटो करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। बोला था कि जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम फोटो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब कुछ क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है जो कि फेलियर है। हमारी क्लासिकल थ्योरी इन तीनों पॉइंटों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, उन्होंने कुछ और बातें बोली गई थी और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कुछ और बातें हुई। आप इसको अपने अपने लैंग्वेज पे भी लिख सकते हैं जितने आपने पीछे पॉइंट, अगर क्लासिकल इंटरप्रिटेशन एंड इट्स फेलियर आया तो आप लिखना जितने भी 3 पॉइंट्स आपने अभी ऊपर पढ़े उनको लिखना और फिर लिखना है कि वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट के, जो कि यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है लाइट फ्रिक्वेंसी पर, जो कि यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी पर नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और लास्ट में क्या था, वो जो हमारा वर्क फंक्शन जितना छोटा दिया जाए एमिटर मटेरियल के लिए उतनी ही छोटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है लाइट की ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाए। और यहाँ पर क्या था कि वो प्रिडिक्ट यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी में वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इजेक्ट हो रहे थे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने पर वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे वो क्लासिकल थ्योरी के लिए एक फेलियर रहे थे। तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ये लिखा, आप एक बार पॉज करके वीडियो को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं अपने। अब है आइंस्टीन थ्योरी एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टीन ने जो प्लैंक्स का आइडिया था उसको एक स्टेप फर्दर ले गया और सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो खुद में ही क्वांटाइज्ड होती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड्स होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं खुद में ही। तो जो एनर्जी होती है किसी भी लाइट रे की जो कि एक पॉइंट सोर्स से स्प्रेड कर रही होती है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। ठीक है, ओवर ए इंक्रीजिंग स्पेस बट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा। मतलब कि जितना वो स्पेस में मतलब किसी भी खुली स्पेस में फैल रही होती है वो कंटिन्यूसली नहीं फैल रही होती है, यानी कि बट क्या होता है उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटास होते हैं विच आर लोकलाइज्ड एट पॉइंट in space which move without dividing and which can only be produced and observed as complete units. We call their एनर्जी क्वांटा ऑफ लाइट फोटॉन्स। ठीक है, इसने बोला कि हाँ जो भी जितनी भी हमारी एनर्जी होती है लाइट की जो किसी पॉइंट सोर्स से स्प्रेड कर रही होती है स्पेस में वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जबकि एक क्या कंसिस्ट करती है फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटास जो कि किसी भी स्पेस में लोकलाइज्ड होती हैं और बिना टूटे मतलब बिना डिवाइड हुए मूव करती हैं और इनको हम बना भी सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे, जिसे हम एक एनर्जी क्वांटा ऑफ लाइट फोटॉन्स कहते हैं। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो हर फोटॉन होता है उसके पास एक एनर्जी क्वांटम होती है जिसे E=hf से दिखाया जाता है, जहाँ पर f जो होती है हमारी फ्रिक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड विथ लाइट की, और h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारे कुछ लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। सबसे पहला पॉइंट है फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, किसी भी गिवन मेटल और फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन में जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, यानी कि जितनी इंटेंसिटी से लाइट डाल रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी मतलब जितनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो रही है यानी कि निकल रही है। ठीक है, सेकेंड है फॉर ईच मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हमें पता है कि हर मेटल के लिए एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसके नीचे मतलब बिलो दैट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकते, मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते उस फ्रिक्वेंसी से नीचे। थर्ड है व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted is directly proportional to the frequency of the incident light। जब लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा यानी कि कोई हमने लाइट मतलब इंसिडेंट करवाई जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से उस मेटल सरफेस पे, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिट होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, ये तब होगा जब हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से। फोर्थ पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है तो वो तुरंत नहीं होता है, ऐसा होता है जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो वो 10⁻⁹ सेकेंड्स लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होते हैं। फिफ्थ है वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट कर सकता है, और इट इज़ नॉट दैट मोर देन वन फोटोन आर ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो वन फोटोन जो होता है मतलब एक फोटोन से ज़्यादा अगर कोई फोटोन ऑब्जर्व किया जाए तो हम उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साइमल्टेनियसली लगातार प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन। इसने यहाँ पर ये बताया है कि जो हमारे फोटोन होते हैं जब उसे हम when a photon incident on a surface of a metal it causes the emission of one photo electron। हमें पता है जब हम कोई फोटोन में
फोटोन इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस मेटल की सरफेस पर, तो वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स देता है. सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द सरफेस ऑफ अ मेटल. हाँ, कुछ एनर्जी जो होती है उस मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं उसे एस्केप करने में लग जाती है, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं. क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को उसकी सरफेस से एस्केप कराने की, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है. ठीक है, जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उस फोटोन की, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में लग जाती है. ठीक है, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं किसके लिए, जहाँ पर फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू होती है और एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटर मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट. वर्क फंक्शन वाई नॉट होता है, जिसे हम एच म्यू इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लस किया जाता है. हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और इसे EV0 भी लिखा जाता है, जहाँ पे V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है, आगे देखते हैं. अब हमने यहाँ पर एच म्यू इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस EV0 कर दिया है. वहाँ पे हमने जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वहाँ पे EV0 लिख दिया. अब यहाँ से V0 की वैल्यू निकाल दी है. ये तो सब सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे निकलेगी. अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन में जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड. ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्क फंक्शन सोर्स, जो इसमें वर्क फंक्शन है, इस वर्क फंक्शन से हमें पता चलता है कि जो हमारे जो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दैट टू कॉज वर्क फंक्शन सोर्स दैट टू कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द इंसिडेंट फोटोन्स नीड्स टू हैव सम मिनिमम एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट गिवन. ठीक है, इसने बोला है कि जो वर्क फंक्शन है वो ये दिखा रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और जो the existence of work function shows that to cause the emission of photo electrons the incident photon needs, मतलब जो हमारे इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं, यानी कि जब हम फोटॉन्स जिस सरफेस पर देते हैं उसके पास भी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए और फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट. ठीक है, यहाँ से एच म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, फाई नॉट. अगर देखा जाए तो एच म्यू नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट, ये बी इक्वेशन बन गई. ठीक है, उसके बाद अब ये यहाँ पे वही बना रखा है वर्क फंक्शन के लिए जैसा डायग्राम बनता है. और इफ़ द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन, हाँ हमें पता है कि अगर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन बी एंड ए, जो बी है और जो इक्वेशन ए है उसकी हेल्प से क्या हुआ, ये इक्वेशन लिख दी गई. एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस EV0, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट से क्या हुआ, एच म्यू नॉट से इस वाले पार्ट को इधर ले गए, EV0 की इक्वल आ गया. EV0 को हम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, यहाँ से एच कॉमन लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट आ गया. और म्यू को हम C/λ लिखते हैं, तो यहाँ से आ गई वेयर इज C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, यानी कि EV0 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू HC ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ0. ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था. होप सो कि आपको समझ में आया होगा. बहुत इजी है, आप एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके जो लैंग्वेज है वो भी पढ़ सकते हैं, और बाकी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो भी मतलब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो वीडियोस हम बनाते रहेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू.